साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम संघ शासित क्षेत्र यानी संघ शासित राज्य और उनका प्रशासन का अध्ययन करेंगे कि उनका प्रशासन किस तरह चलता है। ठीक है साथियों, तो इसके लिए भी साथियों संघ शासित क्षेत्र और उनका प्रशासन के लिए हमारे पास सूत्र हैं। देखिए साथियों, केंद्र शासित क्षेत्र और प्रशासक यानी कार्यपालिका आबलिक प्रशासक और व्यवस्थापिका यानी केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं साथियों, ऐसा नहीं है वहाँ पे एक ही तरीके से शासन होता हो। कुछ जगहों पे साथियों देखिए, यहाँ पे व्यवस्थापिका का हमने कॉलम बनाया, तो व्यवस्थापिका यानी 3 राज्यों में व्यवस्थापिकाएँ हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी गठन होता है। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, मंत्रिपरिषद होती है और वहाँ पे विधानसभाएँ हैं, बाकायदा चुनाव होता है। और बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भारत सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त हैं केंद्र सरकार द्वारा, और एक ऐसा भी राज्य है जहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त होता है, लेकिन वहाँ पे विधानसभा नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री है और ना ही वहाँ पे मंत्रिपरिषद है। तो ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले हम आते हैं केंद्र शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित क्षेत्र हैं कौन कौन से। तो साथियों यहाँ पे हमारा सूत्र है, सूत्र को हमने लिखा और सूत्र है DD C स्मॉल HP यानी स्मॉल HC के साथ मिलाने का मतलब है च का उच्चारण आ जाए ALD और JL, यानी इसको जब हम इस तरह पढ़ते हैं सूत्र को दद चप अलद जल, तो देखिए कितना सरल सूत्र है केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए। दद चप अलद जल क्या है साथियों? दद चप अलद जल। दद चप अलद जल सूत्र को हम इस तरह लिख लेते हैं DD दद C स्मॉल HP चप ALD अलद और JL जल, दद चप अलद जल। अब हम यहाँ क्रम देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9। तो इसका मतलब ये है केंद्र शासित क्षेत्र भारत में 9 हैं, यानी 9 राज्य भारत में केंद्र शासित राज्य हैं। साथियों पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में जो है एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, उसी से केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं जम्मू कश्मीर से 2, तो ये संख्या अब हमारी 9 हो जाती है केंद्र शासित क्षेत्र या केंद्र शासित राज्यों की। तो ठीक है साथियों, अब हमने यहाँ पे दद चप अलद जल लिख लिया है। अब हम इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, फुल फॉर्म करने के लिए हमने D से दिल्ली साथियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है 1991 से 69 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखना, दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद दूसरे D से दमन और दीव, फिर CS से चंडीगढ़, P से पुडुचेरी, A से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, L से लक्षद्वीप, D से दादर और नगर हवेली, J से जम्मू और कश्मीर और L से लद्दाख। तो साथियों ये हमारे 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। कौन कौन से? दिल्ली, दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो ये हमारे 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं या केंद्र शासित राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है साथियों, या इनको हम संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित राज्य भी कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं साथियों कार्यपालिका या प्रशासक, यानी कार्यपालिका उपराज्यपाल जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, बाकी प्रशासक। तो कार्यपालिका और प्रशासक किन किन जगह पे कार्यपालिका है, विधानसभा है, किन किन जगह पे सिर्फ प्रशासक ही हैं। तो इसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए साथियों, इसके लिए भी हमारे पास सूत्र है। तो सूत्र है उपप। क्या है सूत्र? उपप उ, फिर उपप उप। तो देखिए कितना सरल है साथियों, जहाँ हमारा दद चप अलद जल केंद्र शासित क्षेत्र के लिए था सूत्र, वही हमारा उपप उ उपप उप, उपप उ उपप उप जो है कार्यपालिका या प्रशासक के लिए सूत्र है। तो देखिए साथियों कितना सरल सूत्र है, उपप उ उपप उप। तो देखिए यू, यहाँ पे यू डबल पी और उप UP। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे देखिए UPP यानी उपप, फिर यू डबल पी उपप और फिर UP यानी अप। ठीक है, उप। अब इसको हम फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, U से उपराज्यपाल, फिर प्रशासक, फिर प्रशासक P से, फिर उपराज्यपाल, फिर उपराज्यपाल,
फिर प्रशासक और फिर उपराज्यपाल, फिर उपराज्यपाल। तो साथियों इसमें सूत्र में सिर्फ आपको एक चीज़ देखनी है, इसमें सिर्फ 2 अक्षर आए हैं, 2 लेटर आए हैं, एक यू है, दूसरा पी है। तो जहाँ जहाँ यू आए वो सारे उपराज्यपाल हैं। देखिए समझने की बात है, जहाँ जहाँ यू आए वो सारे उपराज्यपाल हैं, और जहाँ जहाँ पी आए वहाँ पे प्रशासक हैं। इससे यहाँ पे तीसरा कोई शब्द नहीं बनता है। यू से उपराज्यपाल और पी से प्रशासक 2 ही शब्द यहाँ पे बनने हैं और 2 ही शब्द बनते हैं। तो इसीलिए उपप यू और उपप अप, उपप यू उपप उप, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। और ये सारे हमारे जो हैं क्रम से होते चले जाते हैं, यू से उपराज्यपाल और पी से प्रशासक। ठीक है साथियों, फिर आगे आते हैं व्यवस्थापिका। तो ये 3 जगह पे यहाँ पे व्यवस्थापिका यानी विधानसभा भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि विधानसभाएं 3 राज्यों में, जो केंद्र शासित राज्य हैं या केंद्र शासित क्षेत्र हैं, वहाँ पे 3 जगहों पे या 3 राज्यों में विधानसभाओं का भी गठन होता है। वहाँ पे विधानसभा है। तो जहाँ विधानसभा है साथियों, वहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी होती है। ठीक है, अब हम इसको फुल फॉर्म तो हमने कर लिया। देखिए साथियों, एक तरफ संघ शासित क्षेत्र लिखकर के सूत्र लिखकर और एक तरफ कार्यपालिका प्रशासक का सूत्र लिखकर और व्यवस्थापिका में हमने विधानसभाएं लिख दी हैं जो 3 राज्यों में हैं। अब हम इसको मिलाते हैं। देखिए साथियों किस तरह, तो देखिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है साथियों, वहाँ पे उपराज्यपाल केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त होता है और वहाँ मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद भी है, चूंकि वहाँ पे विधानसभा है दिल्ली राज्य में। ठीक है साथियों, तो दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और वहाँ पे उपराज्यपाल प्रशासक होता है, कार्यपालिका होती है, उपराज्यपाल होता है और विधानसभा है, इसलिए वहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी होती है। इसके बाद दमन और दीव। साथियों दमन और दीव में सीधे संघ से प्रशासक की नियुक्ति होती है और प्रशासक जो है सीधे केंद्र के अंतर्गत या केंद्र के अंडर में वहाँ पे शासन करता है और जो भी होता है वो केंद्र से ही वहाँ के लिए नियम कानून जो भी होते हैं वो प्रशासक केंद्र को रिपोर्ट करता है और केंद्र जो है सीधे प्रशासक के द्वारा शासन करता है। इसी प्रकार चंडीगढ़। साथियों चंडीगढ़ का प्रशासन भी एक प्रशासक करता है जो केंद्र के अधीन रहकर कार्य करता है और केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी संघ के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद पुडुचेरी। जो चौथा राज्य हमारा पुडुचेरी है, पुडुचेरी में साथियों उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है और वहाँ पर भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है, चूंकि वहाँ विधानसभा है और वहाँ इलेक्शन होता है और बहुमत दल के व्यक्ति को वहाँ यानी जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है जैसे अन्य राज्यों में। लेकिन अन्य राज्यों में जहाँ राज्यपाल होते हैं तो यहाँ ये समझ लेने की बात है केंद्र शासित क्षेत्र में कि जहाँ पूर्ण राज्य में राज्यपाल होता है, केंद्र शासित में उपराज्यपाल है। वहाँ की विधानसभाओं को कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही शासन करने की अनुमति है या शासन की व्यवस्था है कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही। ठीक है साथियों, इसके बाद आता है 5वें नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये केंद्र शासित क्षेत्र है साथियों और यहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। साथियों यहाँ पे आप समझना, जहाँ हमने ऊपर 2 प्रशासकों की नियुक्ति पढ़ी वहाँ यहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, लेकिन यहाँ कोई विधानसभा नहीं है, ना कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त होता है। ये उपराज्यपाल सीधे जो है केंद्र के अधीन कार्य करता है और केंद्र को ही रिपोर्ट करता है जो भी करता है। ठीक है साथियों, इसके बाद लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का में भी प्रशासक की नियुक्ति होती है जो केंद्र के अधीन कार्य करता है, सीधे संघ शासित क्षेत्र है। और दादर और नगर हवेली में भी साथियों 7 नंबर पे प्रशासक की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है और वो केंद्र के प्रति ही उत्तरदायी भी होता है। तो सीधे केंद्र के द्वारा ही वहाँ पे दादर और नगर हवेली में शासन किया जाता है। इसके बाद साथियों अभी नवगठित 2 राज्य हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू और कश्मीर यहाँ पर भी उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है साथियों। ठीक है, और वहाँ पर भी विधानसभा का गठन है और विधानसभा चूंकि अभी नवगठित है, अभी वहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं, तो लेकिन जो व्यवस्था है उसके तहत वहाँ भी मुख्यमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद भी होगी चूंकि वहाँ विधानसभा है और उपराज्यपाल वहाँ पे केंद्र के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
या किए गए हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद साथियों आता है 9 नंबर पे लद्दाख, और लद्दाख भी साथियों केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ का भी शासन जो एक प्रशासक के द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर भी प्रशासक के द्वारा किया जाता है, जो केंद्र के को सीधे अपनी रिपोर्ट करता है और केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता है और केंद्र से सीधे शासन होता है संघ शासित क्षेत्रों का। तो ठीक है साथियों, ये हमारा संघ शासित क्षेत्र, राज्य और उनका प्रशासन से संबंधित चैप्टर था, जो अब यहाँ पे खत्म होता है। मैं सोचता हूँ साथियों यहाँ पे 3 वीडियो हमने बनाए। पहला वीडियो हमारा था केंद्र शासित राज्य और उनकी राजधानियाँ, दूसरा वीडियो हमारा है केंद्र शासित राज्य या संघ शासित क्षेत्र और उनके उच्च न्यायालय की अधिकारिता। ठीक है साथियों, और तीसरा वीडियो हमारा है संघ शासित क्षेत्र, राज्य और उनका प्रशासन। तो हम सोचते हैं साथियों इन 3 वीडियो में केंद्र शासित क्षेत्र की सारे पूरा चैप्टर पूरा हो जाता है 3 वीडियो में। तो ठीक है साथियों, एक बार फिर हम सूत्र को देख लेते हैं और मैं सोचता हूँ आप लोगों के पूरे ये समझ में आ गए होंगे। तो देखिए साथियों, एक बार हम फिर देख लेते हैं सूत्र। संघ शासित क्षेत्र के लिए वही एक सूत्र चल रहा है, दत्त जप अलत जल, दत्त जप अलत जल, और साथियों कार्यपालिका के लिए उपप उप उपप उप। तो यहाँ पे हमने बता दिया पहले ही कि सिर्फ 2 ही यहाँ पे शब्द हैं, एक यू से उपराज्यपाल और पी से प्रशासक। जहाँ जहाँ आता जाए आप उसे मिलाते जाइए। और 3 राज्यों में विधानसभाएं हैं, वो राज्य हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर। ठीक है साथियों, हाँ आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसका अध्ययन कीजिए। विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएँ मैं आप उनके उत्तर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल बेल आइकन कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है साथियों, इसी के साथ नमस्कार। अगले वीडियो में फिर